औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है कनीज़ फ़ातिमा। आज इमामिया उर्दू क़ायदा इत्फ़ाल दोम की एक नए सबक के साथ आप सबके सामने हाज़िर हूँ। चलिए वक्त को ना बर्बाद करते हुए अपनी क्लास में चलते हैं। तो जो सबक नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा है, ये हम लोगों का दर्स कल का दर्स था। ये हम लोगों ने पढ़ा था सबक नंबर 9 च हरफ़ी मुफ़रद। इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम इसी किताब के नए सबक को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था हुरूफ़ को मिलाकर लिखने की शक्लें, यानी जब हुरूफ़ कि असल शक्ल क्या होती है, उसकी इब्तिदाई शक्ल क्या होती है, उसकी दरमियानी शक्ल क्या होती है और उसके बाद उसकी आखिरी शक्ल क्या होती है। इस किताब में बेहद ही अच्छे अंदाज़ में हर चीज़ डिटेल में दी हुई है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो और अच्छे से सबक को समझ लें। ये तमाम हुरूफ़ आ गए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो मेरी क्लास नंबर 9 जो है उसको देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास नंबर 10 को देखिए। और जो एकदम नए अफराद इस क्लास से जुड़े हैं तो उनसे गुजारिश रहेगी कि प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें नंबर वाइज क्लासेस ऐड कर दी गई हैं। आप लोग क्लास नंबर 1 से ही अपनी क्लास शुरू कीजिए और उर्दू ज़बान सीखिए शुरू से आखिर तक। सबक नंबर 12 दो हरफ़ी जोड़। कल की क्लास में नून लाम ज़बर नल तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज की क्लास हमारी सबक नंबर 13 से है दो हरफ़ी जोड़। दो हरफ़ी जोड़ यानी 2 लेटर वर्ड्स कह लीजिए इंग्लिश ज़बान में। काफ मीम ज़बर कम, सबसे पहले काफ मीम ज़बर कम, गाफ मीम पेश गुम, सीन मीम पेश सुम। अब इसको जज़म को ज़बर को दोबारा एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले वाली क्लासेस में मैं बता चुकी हूँ। कोई नई हरकत नहीं आई है। जब भी कोई नई चीज़ आएगी तब मैं एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर हमने एक बार और बता दूँ कि जज़म का मतलब होता है कि वो अपने से पहले वाले हर्फ की मदद से पढ़ा जाता है। यानी मीम पे जज़म है तो वो काफ की मदद से पढ़ा जाएगा। ठीक यही रूल है सिर्फ जज़म का, इसको जहन में रखिए और हर्फ को जोड़ते चले जाइए, आपका कलमा बन जाएगा। काफ मीम ज़बर कम, गाफ मीम पेश गुम, सीन मीम पेश सुम। ये इसको मिलाकर अगर हम लिखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, कुछ इस तरह, काफ मीम पेश कम, गाफ मीम पेश गुम और सीन मीम पेश सुम। आगे चलते हैं। अब है काफ लाम ज़बर कल, गाफ लाम पेश गुल, काफ लाम पेश कुल। आपने हरकत का ख़याल रखना है। जहाँ पर ज़बर आया है तो उसमें आपको आ की आवाज़ निकालनी है। जहाँ पर ज़ेर आया है वहाँ पर आपने ई की आवाज़ निकालनी है और जहाँ पर पेश आया है आपने ऊ की आवाज़ को निकालना है। ठीक है, अ ई ऊ, सही है। चलें आगे चलते हैं। इसी को लिखने का तरीक़ा मिलाकर यहाँ लिखा है। काफ जब मिलाया जाता है, हमने इससे पहले वाले दर्स में पढ़ा था कि अक्षर को जब हर्फ को मिला देते हैं तो काफ की शक्ल कुछ इस तरह से बन जाती है, ये। ठीक है, इसी में इन्होंने लाम को जोड़ दिया। काफ लाम ज़बर कल, गाफ लाम पेश गुल, काफ लाम पेश कुल, ता मीम पेश तुम, जीम मीम ज़बर जम, नून मीम ज़बर नम, ते मीम पेश तुम, जीम मीम ज़बर जम, नून मीम ज़बर जम। अब यहाँ पर देखें, दिक्कत करें, यहाँ पर 4 हर्फ हैं, 2 नहीं हैं। अब इसको आगे क्योंकि लेवल बढ़ रहा है तो 2 को और 2 को, जब भी 4 हरफ़ी लफ्ज़ मिलाया जाता है तो पहले 2 को ज्वाइन करें, फिर अगले 2 को ज्वाइन करें, फिर उन 2 को ज्वाइन करें। जैसे 2 + 2 इस तरह से बनाएं। जैसे गाफ अलिफ ज़बर ग, ये बन गया ग। जीम रा ज़बर जर, ये बन गया आपका जर, गा जर। इस तरह से मिलाएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और सही तरीक़े से पढ़ लेंगे। जिस तरह, ठीक उसी तरह जिस तरह से हम लोग हिंदी को सीखते हैं,
दो दो ही अक्षर को जोड़ा जाता है ताकि सही प्रोनाउंस कर सकें। आगे चलें, अगला सबक हमारा वही है दो हरफी जोड़, यानी दो ही हरफों को आपने जोड़ना पहले सीखना है, उसके बाद आगे आएगा। चले, पे रे ज़बर पर, ते रे ज़बर तर, सीन रे ज़बर सर। पे रे ज़बर पर, ते रे ज़बर तर, सीन रे ज़बर सर। गाफ डाल ज़बर गड, गाफ डाल ज़बर गड। मीम डाल ज़बर मड, मीम डाल ज़बर मड। लाम दाल ज़बर लद, लाम दाल ज़बर लद। ये इसमें मिला के भी तरीक़ा दे दिया और अलग अलग भी दे दिया, दोनों अंदाज से आपको पढ़ना आ जाए। आगे है गाफ जे ज़बर गज़, गाफ जे ज़बर गज़। जीम जे ज़ेर जिज़, जीम जे ज़ेर जिज़। बे जे ज़ेर बिज़, बे जे ज़ेर बिज़। गाफ डाल पेश गुड़, जीम ड़े ज़बर जड़, सीन ड़े ज़बर सड़। गाफ ड़े पेश गुड़, जीम ड़े ज़बर जड़, सीन ड़े ज़बर सड़। चलें, अब फिर से वही चार हरफी कलमा आया है, दो दो करके जोड़ेंगे। पहले बे रे को जोड़ेंगे, फिर गाफ और दाल को जोड़ेंगे। बे रे ज़बर बर, गाफ दाल ज़बर गद, बरगद, बरगद। और ये इसकी तस्वीर बनी है, बरगद का पेड़। एक बार सबक को दोहरा देते हैं यहाँ से। सबसे पहले लिखा है काफ, अब मैं जोड़ के नहीं बताती हूँ, कलमे बताती हूँ, ठीक है। कम गुम सुम, कल गुल कुल, तुम जम नम, गाजर। आगे है पुर तर सर, गड मड लद, गज जिज बिज, गुड़ जड़ सड़, बरगद। ये हमारे दो हरफी जोड़ आ रहे हैं। अब इसके बाद चौथा पार्ट आ रहा है दो हरफी, देखें 4 नंबर लिखा है। दो हरफी जोड़ का चौथा हिस्सा आ रहा है, इसमें इन्होंने हा और ये पे ज़्यादा तवज्जो दी है। इसको भी पढ़ते हैं। हा अलिफ ज़बर हा, हा, हा ये ज़ेर है, हाँ है वाव पेश हो, हाँ है हो। हा मीम ज़बर हम, हा टे ज़बर हट, हे काफ पेश हुक, हम हट हुक। हे दाल पेश हुद, हुद हुद। हे लाम ज़बर हल, चे लाम ज़बर चल, हल चल, हुद हुद हल चल। हे लाम ज़बर हल, और मिला के लिख देंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, हल। इसको भी दोहरा लेते हैं। सबसे पहले है स्क्रीन के सामने हाँ है हो, फिर उसके मिला के तरीका लिखा है, मिला के किस तरह लिखा जाएगा। फिर है हम हट हुक, हम हट हुक, हुद हुद हल चल, हल। आखिर में लिखा है हल। वीडियो में बस इतना ही। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदना तय्यबीन ताहिरीन।